तो अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया है सेंटेंस एंड सब्जेक्ट एंड उसके बाद वर्ब, सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट किया है। अच्छा, इसमें देखिए वर्ब में हेल्पिंग और मेन वर्ब भी समझ गए थे। मेन वर्ब में जो V1 होता है वो सिंगुलर एंड प्लूरल में कन्वर्ट होता है, बाद की कोई भी वर्ब फॉर्म्स नहीं कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, कुछ हम लोग यूजेस सीखे थे, एस और एस कब लगता है, कुछ इसमें से प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज बेसिकली जो टॉपिक है वो टेंस है। तो टेंस को अच्छे से समझते हैं। टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टेंस क्या करता है? डिनोट करता है टाइम किसका? किसी एक्शन के होने का। ये मान लीजिए कोई काम हुआ है, तो उस काम कब हुआ है वो काम, जैसे कि अभी हुआ है या पहले कुछ देर पहले हुआ है या कुछ देर बाद होने वाला है, तो इस चीज को जो बताएगा वो बताएगा टेंस। तो टेंस में 3 टेंस होते हैं, वो होता है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस नाम से पता चल रहा है कि प्रेजेंट टाइम को ये डिनोट करने वाला है, प्रेजेंट टाइम को, प्रेजेंट टाइम में होने वाले एक्शंस को ये बताएगा, यानी कामों को, कुछ काम जो प्रेजेंट टाइम में होंगे उन्हें प्रेजेंट टेंस में रखा जाएगा। सिमिलरली पास्ट में, यानी बीत चुके हुए समय में जो काम हुआ है या जो काम हो चुका है उन्हें पास्ट में रखा गया है। और जो काम अभी तक हुए नहीं है लेकिन फ्यूचर में होने वाले हैं उन्हें फ्यूचर टेंस में हम लोग रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे और एक एक करके पूरा डिटेल में उसका एनालिसिस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के पैटर्न आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए प्रेजेंट टेंस, बात हो रहा है प्रेजेंट टेंस का। तो प्रेजेंट टेंस में भी इसके 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ना सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्मूलेज यूज होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए अलग फॉर्मूलेज। तो यहाँ देखिए हम लोग पहले लेते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, दिस, दैट, इट, या कोई नेम आ जाए, ये सारे कुछ क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। जब भी कोई सेंटेंस बनाएंगे, यानी पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सेंटेंस बनाएंगे, तो एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोग को, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मीनिंग होता है नॉर्मल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं। इस सेंटेंस में कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका? पहले होगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, वर्ब वन के साथ एस या ई एस यूज होगा। हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं, सिंगुलर के साथ एस या ई एस आ सकता है। और उसके बाद यूज होगा ऑब्जेक्ट। सेकेंड वन इज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद आएगा डज नॉट। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है? डज नॉट। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस मत लगाइएगा नेगेटिव में। एस या ई एस यूज ओनली अफर्मेटिव यानी नॉर्मल सेंटेंसेस में होता है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, उसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट। हो गया हम लोग का सेंटेंस कंप्लीट। इंटरोगेटिव, क्वेश्चन वाले ना, जिसमें इंटरोगेटिव वर्ड्स होगा, क्वेश्चन आस्किंग वाले, तो उसमें क्या होगा? डज सबसे फर्स्ट आएगा, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। पहले डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एस या ई एस नहीं यूज होता है। सेम नेगेटिव इंटरोगेटिव में डज आ जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें ध्यान दीजिएगा डज नॉट ये सेम होता है डज एंड, डजेंट और डज नॉट सेम। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं, ठीक है। जैसे अफर्मेटिव में ही ईट्स ए मैंगो, ही सिंगुलर, इट के साथ एस आ गया,
he eats a mango. नेक्स्ट नेगेटिव, ही डजंट ईट अ मैंगो, डजंट का यूज हो रहा है, नेगेटिव डजंट का यूज हो रहा है, ठीक है। ईट ए मैंगो, देखिए यहाँ पर ऐसे ही इसका यूज नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड वन, इंट्रोगेटिव, डज ही ईट ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान, इंट्रोगेटिव है। डज ही ईट अ मैंगो, सेम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आ जाता है, डज ही नॉट ईट ए मैंगो। सिमिलरली देखिए, ये सारे आसान है, बस हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है और इसे समझना, स्ट्रक्चर को समझना। आप क्या कीजिए, आप पहले इनको समझिए स्ट्रक्चर, और इस तरह सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। एक अफर्मेटिव सेंटेंस लीजिए, उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाइए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह सिंगुलर के साथ कौन से वर्ब्स फॉर्म लग रहे हैं, ठीक है। और डज कब यूज हो रहा है और डू कब यूज हो रहा है। अब आ जाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा यानी आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, इस तरह के सब्जेक्ट रहेंगे, तब कैसे यूज करेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, आई सिंगुलर होता है, लेकिन पहले हम बात कर चुके हैं कि आई का यूज हम लोग एज ए प्लूरल ही करेंगे। इसमें आई का यूज प्लूरल समझ के करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, सिंपल सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, एस का झंझट प्लूरल में नहीं होता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट डू नॉट, वहाँ यूज हुआ था डज नॉट, यहाँ यूज हुआ है डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस खत्म। इंट्रोगेटिव में डू सब्जेक्ट V1 एंड ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अगेन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू सब्जेक्ट नोट V1 एंड ऑब्जेक्ट, सिंपल। जहाँ जहाँ वहाँ पर डज का यूज हुआ था वहीं देखिए यहाँ पर डू का यूज हुआ है, ठीक है। तो प्लूरल के साथ डू का यूज होता है, एंड जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ होगा डज का यूज। इसका कुछ एग्जाम्पल देखिए, डू यू राइट ए बुक, डू यू राइट ए बुक। नेगेटिव, डू यू नॉट राइट ए बुक। इंट्रोगेटिव, डू यू राइट ए बुक। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डू यू नॉट राइट ए बुक। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमने सब कुछ सीख लिया कि कैसे यूज करना है, सिंगुलर के लिए कैसे, प्लूरल के लिए कैसे। अब यूज कहाँ करना ये भी तो जानना जरूरी है, ठीक है, वरना यूज कैसे कर पाएंगे। तो समझते हैं। देखिए, जब भी ये वर्ड रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई प्रिंसिपल या फिर परमानेंट एक्टिविटी। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब जो पूरी तरह सत्य है, ठीक, उनका बात हो रहा है। प्रिंसिपल कोई रूल्स का बात हो रहा है, या फिर कोई परमानेंट एक्टिविटी है जो होता ही है, ठीक है। तो इस तरह जहाँ भी सेंटेंस में दिखे कि यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई प्रिंसिपल है या फिर कोई परमानेंट एक्टिविटी, तो समझ जाना ये किसका बात कर रहा है। ये हो रहा है चर्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस दूसरे लैंग्वेज में बोले तो। फर्स्ट एग्जांपल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, सत्य बात है, ठीक है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थ, जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है। ये सन है तो अर्थ क्या करता है, उसके अराउंड घूमता है, सत्य बात है, ठीक। तो इसे रखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान दीजिए यहाँ पे द अर्थ सिंगुलर है, उसका असर लग गया मूव्स, क्या लग गया, मूव्स, यस। तो बन गया ये द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। सेम आगे चलिए, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, सत्य है, किसी को डाउट नहीं है ना, ये 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाता है। तो वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। देन बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, ये परमानेंट एक्टिविटी है, बर्ड्स अपने अंडे जो है वो नेस्ट में ही देंगे, तो परमानेंट एक्टिविटी है। बर्ड्स क्योंकि प्लूरल है तो वहाँ ले लगा है, लेज नहीं ना, बर्ड्स ले देयर एग्स
in their nest. Next, express habitual action और repeated action. हैबिट वाले एक्शन जैसे हम रेगुलरली जो करते हैं या रिपीटेड ना, जो मान लीजिए रिपीट किया जाता है बार बार सेम टाइम पे, उसको कहाँ रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. मैं हर दिन 5 बजे उठ जाता हूँ. हैबिट है, ठीक है. हैबिचुअल एक्शंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में. गेट अप, आई प्लूरल, तो गेट अप क्या होगा? एस, ये एस और ये एस तो इसमें आएगा नहीं, प्लूरल है. सी ऑलवेज हेल्प मी ना, हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन वो हमेशा ऑलवेज जहाँ भी यूज हो समझ जाइए वो क्या है, वो रिपीटेड होता है. रिपीटेड होता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है. अब आई रिवाइज माई लेसन डेली. डेली यानी रिपीटेड, ठीक. तो आई रिवाइज माई लेसन डेली. तो इस तरह के जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रिंसिपल्स हो, परमानेंट एक्शंस हो, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, बार बार करने वाले, उन सारे को प्रेजेंट इंडेफिनिट में जगह दिया गया. अब कुछ आपके लिए है टास्क, ठीक है. ये 5 क्वेश्चन है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको क्या करना? करेक्ट वर्ब फॉर्म्स को लिखना है. द सन डेज इन द वेस्ट क्या होता है? सेट या सेट्स, आपको चुनना है, लिखना है. तो इसका जो सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे. तो आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट क्लास में मैच कीजिए कि क्या आपने सही बनाया और कितने बनाए. अगर आप सब करेक्ट करते तो वेरी गुड, ठीक है. तो चलिए आज के यहीं तक ही, साइनिंग ऑफ.